नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा पर चर्चा करने वाले हैं जिसने टेक की दुनिया में सच में क्रांति ला दी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं पाइथन की। यह एक ऐसी भाषा है जहां अगर हम बुनियादी बातों को अच्छे से पकड़ लें तो वही इसके सफल उपयोग का सबसे बड़ा राज है। एक बार नींव मजबूत हो जाए तो यकीन मानिए मुश्किल से मुश्किल कोडिंग भी एकदम आसान और मजेदार लगने लगती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो एक सवाल जो अक्सर हमारे मन में आता है, वो कौन से बुनियादी तत्व हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग को इतना आसान और सुलभ बनाते हैं? आखिर क्यों दुनिया भर के डेवलपर्स इसके दीवाने हैं और शुरुआती लोगों के लिए इसे इतना परफेक्ट क्यों माना जाता है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और सीधे अपने पहले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला मुख्य पड़ाव है वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। ये पाइथन की असली नींव है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। वेरिएबल्स के बारे में बात करें तो पाइथन में ये मूल रूप से डेटा को होल्ड करने या स्टोर करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे शानदार बात क्या है? डेवलपर्स को इन्हें स्पष्ट रूप से डिक्लेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। पाइथन इतना स्मार्ट है कि ये असाइन की गई वैल्यू को देखकर खुद ब खुद उसका डेटा टाइप तय कर लेता है। प्रोग्रामर्स के लिए तो ये किसी बड़े वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारा समय और मेहनत बच जाती है। पाइथन डेटा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैटेगराइज करता है। जैसे पूर्ण संख्याओं के लिए इंटीजर्स का इस्तेमाल होता है। अगर थोड़ी और सटीकता चाहिए तो दशमलव वाली संख्याओं के लिए फ्लोट्स हैं। और जब टेक्स्ट या शब्दों को सहेजना हो तो स्ट्रिंग्स काम आते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो उसे क्रम में रखने के लिए लिस्ट्स मौजूद हैं। और हाँ, डिक्शनरीज भी हैं जो बिना किसी खास क्रम के की, वैल्यू यानी कुंजी और मूल्य के जोड़े में डेटा को बड़ी ही स्मार्टनेस के साथ सुरक्षित रखती हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि लिस्ट्स और ट्यूपल्स स्वभाव से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। लिस्ट्स बहुत ही लचीली होती हैं, मतलब इनमें जब चाहें आसानी से बदलाव किए जा सकते हैं, नई चीजें जोड़ी या हटाई जा सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ है ट्यूपल्स। ट्यूपल्स लिस्ट्स के उन जिद्दी भाई बहनों की तरह हैं जो एक बार बन गए तो अपना रूप बिल्कुल नहीं बदलते। ये पूरी तरह से इम्यूटेबल यानी अपरिवर्तनीय होते हैं। अगर हमें कोई ऐसा डेटा चाहिए जिसे कोई गलती से भी बदल ना सके तो बस ये जिद्दी ट्यूपल्स ही हमारे सबसे अच्छे दोस्त साबित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। हमारा अगला विषय है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, यानी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को मैनेज करना। जब किसी प्रोग्राम के व्यवहार को कंट्रोल करने की बात आती है तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का ही नाम सबसे ऊपर आता है। ये वो बुनियादी तत्व हैं जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के फ्लो को संभालते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये वो लॉजिक हैं जो तय करते हैं कि कोई प्रोग्राम कब, कैसे और किस दिशा में आगे बढ़ेगा। सच कहें तो इनके बिना हमारा कोड सिर्फ एक बेजान टेक्स्ट बनकर रह जाएगा। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि डेवलपर्स मुख्य रूप से किन 3 टूल्स पर सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं। सबसे पहले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जैसे इफ, एलिफ और एल्स। ये शर्तों के आधार पर कोड चलाते हैं, यानी अगर कोई शर्त पूरी हुई तो ये करो वरना वो करो। दूसरे नंबर पर आते हैं लूप्स, जैसे फॉर और व्हाइल। ये किसी एक ही काम को बार बार दोहराने में मदद करते हैं ताकि हमें एक ही कोड को 100 बार ना लिखना पड़े। और तीसरे हैं फंक्शंस, जो किसी खास काम को करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। फंक्शंस पर थोड़ा और ध्यान दें तो ये असल में कोड के वो ब्लॉक हैं जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन में इन्हें डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी मुश्किल कैलकुलेशन को प्रोग्राम में 20 अलग अलग जगहों पर करना हो तो कोई भी समझदार डेवलपर उस कोड को 20 बार नहीं लिखेगा। वे बस एक फंक्शन बनाएंगे और उसे 20 बार कॉल कर लेंगे। ये तरीका प्रोग्रामिंग लॉजिक को अविश्वसनीय रूप से तेज, कुशल और एकदम साफ सुथरा बना देता है। इन बुनियादी बातों को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है। अब जब डेटा वेरिएबल्स में इतनी सफाई से स्टोर हो गया है और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के साथ हमारा लॉजिक चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो डेवलपर्स आगे कौन से शानदार काम ऑटोमेट करने वाले हैं? पाइथन के ये ब्लॉक्स प्रोग्रामर्स को असीमित शक्ति देते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वेब डेवलपमेंट हो या डेटा साइंस। ये तो बस शुरुआत है। इस ज्ञान के साथ संभावनाओं का एक पूरा ब्रह्मांड हमारे सामने खुला है। सोचने वाली बात यह है कि इन बेहतरीन टूल्स का इस्तेमाल करके भविष्य में और क्या-क्या नया बनाया जाएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।